शरण में आया हूं श्याम तेरी, अब तू रख ले लाज मेरी। तेरे दर की मिट्टी भी अमृत सी लगती है मुझको, हे प्यारे मेरी। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह है भक्ति, बलिदान और प्रेम का वो अमर अध्याय जो हर युग में आस्था की ज्योति जलाता रहे। यह है कथा खाटू वाले श्याम जी की। द्वापर युग, जब पांडव और कौरव युद्ध की तैयारी कर रहे थे, सारी पृथ्वी उस आने वाले धर्म युद्ध से कांप उठी थी। उसी समय धीमपुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम रखा गया बार्बरीक। जन्म के समय ही उस बालक की आंखों में एक दिव्य प्रकाश था, जैसे स्वयं ब्रह्मांड उसकी पवित्र आत्मा को प्रणाम कर रहा हो। वो बचपन से ही शक्तिशाली था, धनुर्विद्या, रणकला और भक्ति सब में अद्वितीय। उसका गुरु कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, वत्स, मैं तुझे दे रहा हूं 3 बाण जो तेरा सबसे बड़ा अस्त्र होंगे। पहला बाण जो शत्रु को पहचान ले, दूसरा बाण जो लक्ष्य को बांध ले, तीसरा बाण जो सबका नाश कर दे। पर शिव ने कहा, इन बाणों का उपयोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए होगा, कभी भी अन्याय के लिए नहीं। बार्बरीक ने सिर झुकाकर वचन दिया, प्रभु, मैं हमेशा सत्य और धर्म का साथ दूंगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हुआ तो बार्बरीक के मन में भी इच्छा हुई, मुझे भी इस धर्म युद्ध में भाग लेना चाहिए। उसकी मां ने कहा, पुत्र, तू वीर है, पर याद रख, जहां अन्याय हो वहां युद्ध करना ही धर्म नहीं है। बार्बरीक बोला, मां, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा, जो हार के करीब होगा, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत होगी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि बार्बरीक का यह वचन, मैं हमेशा हार के पक्ष में रहूंगा, पूरे महाभारत के परिणाम को बदल सकता था। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब बार्बरीक पहुंचा, वहां एक ब्राह्मण उसके मार्ग में खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तू कौन है और इस युद्ध भूमि में क्या करने आया है? बार्बरीक बोला, मैं घटोत्कच का पुत्र बार्बरीक हूं और इस युद्ध में भाग लेने आया हूं। कृष्ण बोले, किसके पक्ष में लड़ेगा तू? बार्बरीक ने दृढ़ता से कहा, जिस पक्ष को हारता देखूंगा उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तेरी शक्ति तो अद्भुत है। कृष्ण ने अब उसे परखा। उन्होंने कहा, वत्स, यदि तुझे अपने सिर का बलिदान देना पड़े धर्म के लिए, क्या तू देगा? बार्बरीक ने बिना झिझक कहा, प्रभु, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित है। कृष्ण ने तब अपना असली रूप दिखाया, वो रूप जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दे। उन्होंने कहा, वत्स, तेरे शीश का बलिदान इस युद्ध का आधार बनेगा। तेरा शीश इस युद्ध को देखेगा और सत्य का साक्षी बनेगा। बार्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मेरा सिर आपके हाथों में रहेगा और जब कोई धर्म का अपमान करेगा, मेरा शीश जाग उठेगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, वत्स, अब से तुझे श्याम नाम से जाना जाएगा, तू मेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। और उसी क्षण बार्बरीक ने अपना सिर अर्पण कर दिया। युगों तक उस बलिदान की गूंज गूंजती रही, जो देता है वही श्याम कहलाता है। कृष्ण ने उस शीश को एक पवित्र पर्वत पर स्थापित किया, जहां से वह पूरा युद्ध देखता रहा। कृष्ण ने कहा, जब कलयुग आएगा तू पुनः अवतरित होगा और खाटू नामक स्थान पर तेरा मंदिर बनेगा। समय बीता, द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग आया। राजस्थान की पावन भूमि खाटू नगरी। एक दिन एक किसान अपने खेत जोत रहा था। अचानक उसकी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। जब उसने खुदाई की तो वहां से एक चमकता हुआ शीश निकला। उसी रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान की रानी को स्वप्न हुआ। श्याम जी ने कहा, मेरा शीश इस भूमि में छिपा है, उसे निकालकर एक मंदिर में स्थापित करो, मैं वहीं रहकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। अगले दिन वह शीश बड़े आदर से निकाला गया। पूरा नगर भक्ति से झूम उठा और वहीं बना खाटू धाम, जहां आज भी लाखों भक्त आते हैं और हर कोई कहता है, श्याम तेरी महिमा अपरंपार। जो भी आया शरण में तेरी, तेरा हुआ वो सदा के लिए, तेरी कृपा से सवर गया जीवन उसका खाटू के लिए। और इसी के साथ शुरू हुई श्याम भक्ति की अनंत धारा, जिसका अंत आज तक नहीं हुआ। कैसे वीर बार्बरीक ने अपने शीश का बलिदान देकर
श्याम बनकर अमरत्व पाया। कैसे खाटू नगरी की पवित्र भूमि पर प्रकट हुआ वो दिव्य शीश, जो आज हर भक्त के जीवन का आधार बन गया। अब आइए सुनते हैं उनके चमत्कारों की कथा, उनके भक्तों की सच्ची कहानियां और उस भक्ति की महिमा जो हर दिल में जय श्री श्याम का नाम गूंजाती है। पहला चमत्कार, भक्त की रक्षा। राजस्थान का ही एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था भोलू नाम का एक गरीब किसान। वो हर दिन सुबह मंदिर जाता, श्याम जी के आगे बस यही कहता, श्याम बाबा मेरे पास कुछ नहीं, बस तेरा नाम ही सहारा है। एक दिन रात के समय जब वो खेत में काम कर रहा था, अचानक तूफान उठा और खेत के पास ही बिजली गिर गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, लोग भागने लगे, लेकिन भोलू वहीं खड़ा रहा और बोला, श्याम बाबा अब तो तू ही बचा सकता है। उसी पल एक तेज नीली रोशनी चमकी और बिजली उसके पास गिरने से पहले ही कहीं और चली गई। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा कि जहां बिजली गिरी थी वहीं मिट्टी पर श्याम बाबा के चरणों के निशान बने हुए थे। उस दिन से लोग कहने लगे, श्याम अपने भक्त की रक्षा उसी पल करते हैं जब वो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। दूसरा चमत्कार, सैनिक की जान बची। राजस्थान का एक नौजवान था, नाम था रवि। वो सेना में था। एक दिन बॉर्डर पर अचानक गोलाबारी शुरू हुई। रवि के साथ के सारे साथी नीचे झुक गए, पर रवि के पास कोई ढाल नहीं थी। वो बस इतना बोला, श्याम बाबा अगर तू सच में मेरे साथ है तो आज मुझे बचा ले। तभी अचानक वहां एक तेज धूल का भंवर उठा और उसके ठीक सामने एक बड़ा पत्थर गिरा, जिसने गोली को रोक लिया। जब रवि ने देखा, उस पत्थर पर हल्का सा नीला रंग था और उसमें उकेरा हुआ था, ओम श्यामाय नमः। वो दिन और आज का दिन, रवि हर साल खाटू धाम आता है और कहता है, श्याम बाबा ने खुद मेरी जान बचाई। दिल्ली की कविता नाम की महिला थी। पति का देहांत हो गया, बच्चे छोटे थे, वो टूटी हुई थी। हर दिन रोती कहती, श्याम बाबा अब मैं कैसे जीऊं। एक रात उसे सपना आया, श्याम जी उसके सामने प्रकट हुए, चेहरे पर वही मुस्कान, वही नीली पगड़ी। श्याम बोले, कविता अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन कहता है तुम अकेली हो। जो खोया है वो लौट आएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। अगले ही दिन उसे काम मिला, बच्चों के स्कूल की मदद मिली और उसकी जिंदगी बदल गई। वो आज भी कहती है, खाटू वाले श्याम ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब बात करते हैं उस पावन पर्व की जिसका इंतजार हर श्याम भक्त करता है, फाल्गुन मेला। हर साल फाल्गुन महीने में लाखों भक्त दूर दूर से खाटू धाम पहुंचते हैं। कोई पैदल आता है, कोई डुगडुगी बजाते हुए, कोई ध्वज लेकर, तो कोई श्याम नाम की माला जपते हुए। हर ओर सिर्फ एक ही नारा गूंजता है, जय श्री श्याम, श्याम बाबा की जय। मंदिर में जब श्याम बाबा का दर्शन होता है तो ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, हवा में सिर्फ प्रेम और भक्ति ही तैर रही हो। लोग कहते हैं जो श्याम के धाम पहुंच जाता है वो अपने सारे दुख वहीं छोड़ आता है। वहां मिलने वाले प्रसाद की मिठास, घंटियों की गूंज और भक्तों के आंसुओं में घुली भक्ति, सब मिलकर एक ही भावना बनाते हैं, पूर्ण समर्पण। जहां सब रास्ते बंद हों वहां मेरा नाम लेना। जिसे सबने ठुकराया उसे मैं अपनाता हूं। भरोसा रखो, देर जरूर होगी पर दया भी जरूर होगी। दोस्तों, श्याम जी की यह कथा सिर्फ एक इतिहास नहीं, यह एक अनुभव है। जब कोई दुखी होता है, जब सब छोड़ देते हैं, तब एक ही नाम बचता है, खाटू वाले श्याम का नाम। वो सिर्फ भगवान नहीं, एक दोस्त है, एक साथी है, एक रक्षक है। और जब आप पूरे दिल से कहते हैं जय श्री श्याम, तो समझिए आपका संदेश सीधे उनके चरणों तक पहुंच गया है। जिसने मन से पुकारा श्याम को, उसका जीवन संवार दिया। जिसे सब ने छोड़ा बीच राह में, श्याम ने गले लगाकर प्यार दिया। खाटू के दरबार की ये महिमा न्यारी, जिसे बुलाए वो उसकी हो जाए सवारी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।